सूरा अल बकरा अध्याय शम्स। और जिनको किताब दी गई थी वे सुलेमान के राज्य के बारे में शैतानों द्वारा पढ़ी जाने वाली बातों का अनुसरण करने लगे, हालांकि उसने कुफ्र नहीं किया था। सुलेमान ने अल्लाह की इबादत को, अपने रब को जानबूझकर नहीं ठुकराया था, लेकिन उन शैतानों ने कुफ्र किया था, जानबूझकर ठुकराया था। वे लोगों को जादू सिखा रहे थे और बाबिल में दो पैगंबरों, दो राजाओं, हारूत और मारूत पर उतारा गया था। हालांकि हारूत और मारूत कहते थे, हम तुम्हारी शुद्ध के लिए एक आग से सामग्री हैं। जब तक यह न कहें कि कुफ्र न करो, सच को जानबूझकर न ठुकराओ, तब तक वे किसी को कुछ नहीं सिखाते थे। फिर हर कोई उनसे वह चीजें सीख रहा था जो पुरुष और उसकी पत्नी के बीच में फूट डालती थीं, लेकिन वे उसके साथ अल्लाह की जानकारी के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हर कोई यह सीख रहा था कि उन्हें क्या नुकसान पहुंचाता है और क्या लाभ नहीं देता। कसम है कि वे यह भी जानते थे कि जिसने उसे खरीदा है उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और वह चीज कितनी बुरी थी जिसे उन्होंने अपनी आत्माओं के बदले बेचा। काश वे जानते होते, और यदि वे ईमान लाते और अल्लाह की शरण में आ जाते, निश्चित रूप से अल्लाह से मिलने वाला इनाम बेहतर होता। काश वे जानते होते। नेसिम 4:1। हे ईमान लाने वाले लोगों, बारिश, तुम हमारे चरवाहे हो, तुम हमें चराओ, हम तुम्हें चराएं, ऐसा मत कहो। उन जो न कहें कि हमें देखो और ध्यान दें। बहुत ही दर्दनाक सज्जा केवल काफिरों के लिए है जो अल्लाह की अनहादी ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं। किताब वालों में से जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं और साझीदार ठहराते हैं, वे नहीं चाहते कि आपके रब की ओर से आपको कोई भलाई मिले। लेकिन अल्लाह अपनी दया जिसे चाहता है उसे विशेष रूप से देता है, और अल्लाह बहुत बड़ा उपहार देने वाला है। नेकमी 402। हम किसी आयत, निशानी, संकेत को हटाते हैं या नहीं बोलने देते हैं तो उससे बेहतर या उसके समान कुछ लाते हैं। क्या तुमने नहीं जाना कि अल्लाह निस्संदेह हर चीज पर सबसे अच्छी तरह से शक्ति रखने वाला है। निस्संदेह आकाशों और धरती का शासन क्या तुमने नहीं जाना कि केवल अल्लाह का है और तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई निकट और सहायक नहीं है। नेसिम 403। या आप अपने पैगंबर से उसी तरह सवाल करना चाहते हैं जैसे पहले मूसा से सवाल किया गया था। और जो कोई भी ईमान को कुफ्र से बदलता है वह सीधी राह के बीच को खो देता है। किताब वालों में से कई लोग, जबकि सत्य उनके लिए स्पष्ट हो चुका है, अपने अंदर की ईर्ष्या के कारण आपको आपके ईमान के बाद काफिर, अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारने वाले बनाना चाहते हैं। इसके बावजूद आप अल्लाह का आदेश आने तक क्षमा और सहिष्णुता के साथ व्यवहार करें। निस्संदेह अल्लाह हर चीज पर सबसे अच्छी तरह से वो से सक्षम है। और आप नमाज को कायम करें, आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन करें, समाज को जागरूक करने वाले संस्थान बनाएं, उन्हें बनाए रखें और ज़कात दें, जो अल्लाह के धर्म के प्रसार, उसके कायम रहने और नमाज के कायम होने के लिए ईमान वालों का ईमान का कर्ज, इबादत का कर्तव्य है जिसे वे दिल से देते हैं।
आप अपने लिए जो भी भलाई पहले से करेंगे उसे अल्लाह के पास पाएंगे। निस्संदेह अल्लाह आपके कार्यों को सबसे अच्छी तरह देखता है। नेसिम 404। और जो लोग ईमान वालों को यहूदी या ईसाई बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि यहूदी और ईसाई के अलावा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यह उनकी अपनी कल्पनाएं हैं। कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो। नहीं, बल्कि जो कोई खुद को अल्लाह के लिए इस्लाम में सुधारता और सुंदर बनाता है, वही उसके लिए उसके रब उसके पास इनाम है। उन पर कोई डर नहीं होगा और न ही वे उदास होंगे। और यहूदी कहते हैं कि ईसाई किसी चीज पर नहीं है, उनका कोई महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा, ईसाई भी कहते हैं कि यहूदी किसी चीज पर नहीं है, उनका कोई महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा, जबकि वे किताब पढ़ते हैं। जो लोग नहीं जानते, उन्होंने भी उन्हीं की तरह बातें कहीं। अब जिन बातों में वे लगातार विवाद करते रहते हैं, उनमें क़यामत के दिन अल्लाह उनके बीच फैसला करेगा। नेसिम 405। और अल्लाह की पहचान कराई जाती है, सिखाई जाती है ऐसे स्कूलों के अंदर अल्लाह का नाम न लिया जाए। इसके लिए रोकने वाले और उनके विनाश के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति से अधिक अपनी आत्मा के साथ अन्याय करने वाला कौन हो सकता है। ऐसे लोगों का अल्लाह की पहचान कराई जाती है, सिखाई जाती है। उन स्कूलों में प्रवेश करना केवल डरते डरते ही होगा। उनके लिए दुनिया में एक अपमान है, इनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है। और पूरब पश्चिम हर दिशा केवल अल्लाह की है, इसलिए तुम जहां भी मुड़ो वहीं अल्लाह का चेहरा है। निस्संदेह अल्लाह का ज्ञान और दया व्यापक और असीमित है और वह सबसे अच्छा जानने वाला है। नेसिम 406। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने संतान धारण की, वह उन सभी कमियों से मुक्त है जो वे उसे जोड़ते हैं, बल्कि आकाशों और धरती में जो कुछ भी है वह केवल उसी का है। वे सभी उसके लिए निरंतर सम्मान में खड़े रहते हैं। आकाशों और धरती का सृजन करता है, और जब वह किसी काम के होने का निर्णय करता है तो उसे केवल हो जा कहता है और वह तुरंत हो जाता है। और जो लोग नहीं जानते, क्या अल्लाह को हमसे बात नहीं करनी चाहिए या हमें कोई निशानी नहीं देनी चाहिए, उन्होंने कहा। इनसे पहले के लोगों ने भी इसी तरह इनकी तरह ही कहा था। उनके दिल एक जैसे हो गए हैं। हमने निश्चित रूप से उन लोगों के लिए जो निश्चित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं आयतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। निस्संदेह हमने तुम्हें सत्य के साथ शुभ समाचार देने वाला और चेतावनी देने वाला बनाकर भेजा है। तुम्हें जहन्नम के साथियों के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा, और जब तक तुम उनके धर्मों जीवन शैलियों का पालन नहीं करते, यहूदी और ईसाई तुमसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। कह दो, निस्संदेह अल्लाह की मार्गदर्शन ही सच्ची मार्गदर्शन है। और यदि ज्ञान के बाद जो तुम्हारे पास आया है तुम उनकी मनमानी और अप्रिय इच्छाओं का पालन करते हो, तो तुम्हारे लिए अल्लाह की ओर से कोई सहारा नहीं होगा और न ही कोई सहायक होगा। जिन्हें हमने किताब दी है वे उसे पढ़ने और पालन करने का अधिकार देते हुए पढ़ते और पालन करते हैं। वे ही लोग उस पर विश्वास करते हैं। और जो कोई भी जानबूझकर किताब को अस्वीकार करता है, वे ही लोग वास्तव में नुकसान उठाने वाले हैं। नेसिम 407। हे इज़राइल की संतानों, मेरे द्वारा तुम्हें दी गई नेमतों को याद करो और
निस्संदेह मैंने तुम्हें संसार के ऊपर विशेष बनाया। जिस दिन कोई किसी के बदले कुछ नहीं चुका सकेगा, किसी से छुटकारे के लिए कुछ स्वीकार नहीं किया जाएगा, मदद या सिफारिश की। जिस दिन किसी को कोई लाभ नहीं होगा और अपराधियों की मदद नहीं की जाएगी, उस दिन के खिलाफ अल्लाह की सुरक्षा में आ जाओ। नेकमी फॉरवर्ड। और जब मेरे रब ने इब्राहिम को कुछ परीक्षाओं में डाला, शब्द घाव कर परेशानियों के साथ, और उसने उन्हें पूरी तरह से पूरा किया। मेरे रब ने कहा, मैं तुम्हें लोगों का नेता बनाऊंगा। इब्राहिम ने कहा, मेरी संतान से भी नेता बनाओ। मेरे रब, मेरा वादा जिसे मैंने पकड़ने के लिए दिया है, वह उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जो अपने आप पर अन्याय करते हैं। कहा, और हमने एक समय इस घर को पहली बार बनाए गए स्कूल के रूप में लोगों के लिए एक पुण्य प्राप्त करने का स्थान, वापसी का स्थान और एक सुरक्षा का स्थान बनाया था। और हमने इब्राहिम और इस्माइल से कहा कि मेरे घर को तवाफ करने वालों, इबादत में लीन रहने वालों और झुककर समर्पण करने वालों, जो अल्लाह को एक मानते हैं, उनके लिए पवित्र बनाए रखने का वादा लिया था। आप भी इब्राहिम के कार्यस्थल से एक नमाज अदा करें। स्थान आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन का, समाज के प्रबोधन का स्थान बनाएं। और जब इब्राहिम ने कहा था, हे मेरे रब, इस स्थान को सुरक्षित नगर बना दे और इसके निवासियों को, उनमें से जो अल्लाह और अंतिम दिन पर विश्वास करते हैं, फलों से रोजी दे। अल्लाह ने कहा कि जो काफिर मेरी रब्बियत को जानबूझकर नकारता है, उसे भी मैं थोड़ी सी रोजी दूंगा, फिर उसे आग के अजाब की ओर खींच ले जाऊंगा, और वह कितना बुरा ठिकाना है। और जब इब्राहिम और इस्माइल ने अपने द्वारा स्थापित तौहीद के स्कूल से धर्म के मूल कानूनों को प्रस्तुत किया, हे हमारे रब, इसे हमसे स्वीकार कर। निस्संदेह तू सबसे अच्छा सुनने वाला, सबसे अच्छा जानने वाला है। हे हमारे रब, हमें दोनों को तेरे लिए मजबूत बनाने वाला, शांति और खुशी प्रदान करने वाला और लोगों को इस्लाम धर्म में प्रवेश करने में सहायक बना। हमारी संतान में से भी तेरे लिए मजबूत बनाने वाला, शांति और खुशी प्रदान करने वाला और लोगों को इस्लाम धर्म में प्रवेश करने में सहायक एक नेतृत्वकारी समाज उत्पन्न कर, और हमें उपासना के तरीके दिखा। हमारे पश्चाताप को भी स्वीकार कर। निस्संदेह तू ही है जो अपराधों से लौटने वालों को बहुत स्वीकार करता है और अत्यंत दयालु है। हे हमारे रब, उनके बीच से एक पैगंबर भेज जो उन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, उन्हें किताब और अन्याय, उपद्रव और अराजकता को रोकने के लिए स्थापित नियम सिखाए, कानून, सिद्धांत से और मूल सिद्धांत सिखाए, उन्हें शुद्ध करे। कोई संदेह नहीं, तू ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित और जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता, सबसे अच्छा कानून बनाने वाले, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाले, मजबूत बनाने वाले, स्वयं की महिमा करते हुए ऊंचा उठाते थे। और इब्राहिम के धर्म से, जीवन शैली से अपने आप को अन्यायपूर्ण बनाने वाले के अलावा और कौन मुंह मोड़ता है? और हमने उसे दुनिया में चुना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह आखिरत में भी अच्छे लोगों में से एक है। जब उसके रब ने उसे मजबूत बनाने वाला, शांति और खुशी देने वाला बनने के लिए कहा, तब इब्राहिम, मैं संसारों के रब के लिए मजबूत बनाने वाला, शांति और खुशी देने वाला और लोगों को इस्लाम धर्म में प्रवेश कराने वाला बन गया। उसने कहा। इब्राहिम ने भी मुस्लिम बनने की बात अपने बेटों और याकूब से कही, हे मेरे बेटों, निस्संदेह अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस धर्म को चुना है। उसने यह वसीयत की
कि तुम केवल मजबूत बनाने वाले, शांति और खुशी देने वाले और लोगों को इस्लाम धर्म में प्रवेश कराने वाले व्यक्ति के रूप में ही मरना। नेसिम 409। लोगों में से जो समझ नहीं रखते वे कहेंगे कि इन्हें वर्तमान लक्ष्य और रणनीति से क्या मोड़ रहा है। कह दो, पूरब और पश्चिम सभी दिशाएं केवल अल्लाह की हैं। वह जिसे चाहता है उसे सही मार्ग पर ले जाता है, और हम ऐसे ही हैं ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। हमने तुम्हें एक उत्तम नेतृत्व वाली कौम बनाया ताकि पैगंबर और कुरान तुम्हारे ऊपर गवाह हों। जिस लक्ष्य पर तुम हो उस रणनीति को निर्धारित करना केवल उन लोगों को अलग करने के लिए है जो पैगंबर का अनुसरण करते हैं और जो अपनी एड़ियों पर वापस लौट जाते हैं, ताकि हम उन्हें संकेत दें, दिखाएं, सूचित करें। हमारे द्वारा निर्धारित यह लक्ष्य रणनीति निश्चित रूप से उन लोगों के लिए बहुत बड़ी है जो अल्लाह की मार्गदर्शन से बाहर हैं, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खोने नहीं देगा। निस्संदेह अल्लाह सभी लोगों के प्रति बहुत दयालु है, बहुत ही कृपालु है। हम निश्चित रूप से देख रहे हैं कि तुम हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो। अब हम तुम्हें एक ऐसे लक्ष्य रणनीति की ओर मोड़ देंगे जो तुम्हें प्रसन्न करेगा। चलो, अपना चेहरा मस्जिद हराम अछूता शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की ओर मोड़ो। तुम्हारा दिमाग विचार हमेशा शिक्षा प्रशिक्षण में होना चाहिए। तुम भी चाहे जहां भी हो अपना चेहरा उसकी ओर मोड़ो। जिन्हें किताब दी गई है वे लोग भी निश्चित रूप से जानते हैं कि यह कार्य तुम्हारे रब से आई हुई एक सच्चाई है, और अल्लाह जो कुछ वे करते रहते हैं उससे अनजान नहीं है। और कसम से अगर तुम उन लोगों के पास सारी आयतें भी ले आओ जिन्हें किताब दी गई है, तब भी वे तुम्हारे लक्ष्य रणनीति का पालन नहीं करेंगे। तुम भी उनके लक्ष्य रणनीति का पालन करने वाले नहीं हो। वैसे भी वे एक दूसरे के लक्ष्यों रणनीतियों का पालन नहीं करते। फिर भी अगर तुम्हारे पास आई हुई इतनी जानकारी के बाद तुम उनकी व्यर्थ अस्थायी इच्छाओं का पालन करोगे तो निस्संदेह तुम अपने आप पर अन्याय करने वालों में से हो जाओगे। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे पैगंबर को अपने बेटों की तरह पहचानते हैं। निस्संदेह उनमें से एक समूह जानने के बावजूद सत्य को छुपाता है। सत्य तुम्हारे प्रभु की ओर से है, इसलिए संदेह करने वालों में से मत बनो। और हर किसी के लिए एक दिशा होती है, वह उसी की ओर मुड़ता है। इसलिए हमेशा भलाई की ओर दौड़ो, प्रतिस्पर्धा करो, भलाई को आगे लाओ। तुम जहां भी हो अल्लाह तुम सबको एकत्र करेगा। निस्संदेह अल्लाह हर चीज पर सबसे अच्छी तरह से सक्षम है। और जहां से भी निकलो तुरंत अपना चेहरा मस्जिद की ओर करो, इसे हराम अछूत शैक्षणिक संस्थान की ओर मोड़ दो। निस्संदेह यह तुम्हारे रब की ओर से एक सत्य है, और अल्लाह तुम्हारे कार्यों से अनजान या उदासीन नहीं है। और आप जहां से भी आए तुरंत अपना चेहरा मस्जिद की ओर करो, इसे हराम अछूत शैक्षणिक संस्थान की ओर मोड़ दो। और तुम जहां कहीं भी हो लोगों में से उन लोगों को छोड़कर जो शिर्क करते हुए गलत अपने नुकसान के लिए काम करने वाले हैं, तुम्हारे खिलाफ कोई प्रमाण न हो, ताकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच से तुम्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाने वाला, तुम्हें शुद्ध करने वाला, तुम्हें किताब और अन्याय, अराजकता और अव्यवस्था को रोकने के लिए स्थापित कानून, सिद्धांत और नियम सिखाने वाला, और तुम्हें वे बातें सिखाने वाला जिन्हें तुम नहीं जानते थे, एक दूत भेजने की तरह, ताकि मैं तुम्हारे लिए अपनी कृपा को पूरा कर सकूं और तुम सही मार्ग पा सको। तुरंत अपना चेहरा उसकी दिशा में मोड़ो। अब उनसे सम्मान, प्रेम और ज्ञान के साथ भय महसूस न करें।
मुझसे सम्मान, प्रेम के साथ, ज्ञान के साथ भय महसूस करें। इसलिए मुझे याद करो ताकि मैं भी तुम्हें याद करूं, और मुझे भी दी गई कृपा का प्रतिदान दो। मेरे प्रति कृतज्ञता न दिखाओ, मेरी दी गई कृपाओं को अनदेखा न करो। नेसिम, फोर्टेन और हज कार्यक्रम के साथ साथ धार्मिक शिक्षा और उमरा, सेमिनार, संगोष्ठी जैसी अल्पकालिक शिक्षाओं को अल्लाह के लिए पूरा करें। इसके बावजूद यदि आपको रोका जाता है, बाधित किया जाता है, तो उस समय धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वालों को जो आपके लिए आसान हो, उससे समर्थन दें। इसके साथ ही जो धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें उपहार के रूप में जो समर्थन देंगे, उसके स्थान पर पहुंचने तक अपने सिर को न मुंडवाएं। अब आप में से जो बीमार हो या जिसके सिर पर मुंडन से कोई परेशानी हो, व्रत या दावतीय दान या इबादत से किसी भी उपासना कर्तव्य के बदले में एक फिद्या। अब जब आप सुनिश्चित हो जाएं, तब जो कोई भी उमरा में, ईब्जे, अल्पकालिक शिक्षा में, हज में, कार्यक्रमबद्ध धार्मिक शिक्षा ने जितना लाभ प्रदान किया है, अब उपहार से शिक्षा के समर्थन से जो आसान लगे लेकिन जो नहीं पा सके, उसे हज में कार्यक्रमबद्ध धार्मिक शिक्षा की अवधि के दौरान 3 दिन, और जब आप लौटें तो 7 दिन का व्रत रखना। यह कुल 10 है। यह नियम उन लोगों के लिए है जो मक्का की मस्जिद में पवित्र धार्मिक शिक्षा केंद्र में उपस्थित नहीं हैं। अल्लाह की सुरक्षा में आओ और निस्संदेह जान लो कि अल्लाह की सजा बहुत कठोर है। HAC माइट्स क्रमादेशित धार्मिक शिक्षा का सुप्रसिद्ध महीना है। अब जो कोई उन महीनों में हज कार्यक्रमबद्ध धार्मिक शिक्षा शुरू करता है और इसे अपने ऊपर अनिवार्य मानता है, तो उसे अवश्य करना चाहिए। हज कार्यक्रमबद्ध धार्मिक शिक्षा के दौरान महिलाओं के पास जाना, बुरी बातें कहना, पाप करना और झगड़ा करना मना है। आप जो भी भलाई का काम करते हैं, अल्लाह उसे जानता है, और यात्रा के लिए तैयारी करें। निस्संदेह सबसे अच्छी तैयारी अल्लाह की सुरक्षा में आना है। और हे समझने की क्षमता रखने वालों, मेरी सुरक्षा में आ जाओ। हमारे रब उपहार मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अब जब आप अराफात से शिक्षा इकाइयों से निकलकर आगे बढ़ें, तो मेशार ए हराम में पवित्र जागरूकता केंद्र में तुरंत अल्लाह को याद करें और उसे उसी तरह याद करें जैसे उसने आपको दिखाया है और आप इससे पहले वास्तव में भटके हुए थे। फिर जब आप अल्लाह के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर लें, तो जैसे आप अपने पिताओं को याद करते हैं, वैसे ही बल्कि उससे भी अधिक जोरदार तरीके से अल्लाह को याद करें, और गिने चुने दिनों में अल्लाह को याद करें। अब जो कोई 2 दिनों के भीतर जल्दी करता है, तो उस पर समय की बर्बादी का कारण बनने, भलाई में देरी करने, नुकसान पहुंचाने या गलती करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जो कोई विलंब करता है, उस पर भी समय की बर्बादी का कारण बनने, भलाई में देरी करने, नुकसान पहुंचाने या गलती करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की सुरक्षा में हैं। अल्लाह की सुरक्षा में आओ और निस्संदेह जान लो कि तुम उसकी ओर इकट्ठा किए जाओगे। फिर जिस स्थान पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहां तुम भी आओ और अल्लाह से माफी मांगो। निस्संदेह अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, बहुत दयालु है। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, हे हमारे प्रभु, हमें दुनिया में दे। उनके लिए फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। फिर भी उनमें से कुछ कहते हैं, हे हमारे प्रभु, हमें दुनिया में एक भलाई और आखिरत में भी एक भलाई दे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, हमें आग की यातना से बचाओ।
देखो, वे वही लोग हैं जिनके लिए उनके द्वारा कमाए गए का एक हिस्सा है, और अल्लाह हिसाब बहुत जल्दी लेने वाला है। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी साधारण दुनिया की जिंदगी के बारे में कही गई बात तुम्हें अच्छी लगती है, और वह अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह बनाता है, और वह दुश्मनी में सबसे अधिक कठोर होता है। क्या वह मुड़कर चला गया? क्या उसे अधिकार मिला? वह धरती पर फसाद फैलाने, फसल, संस्कृति, महिलाओं और पीढ़ियों को विनाश के साथ बदलने के लिए काम करता है। लेकिन अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह की सुरक्षा में आ जाओ, तो घमंड शक्ति उसे समय की बर्बादी, भलाई में देरी, नुकसान पहुंचाने और दोष उत्पन्न करने की ओर खींच ले जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए जहन्नम ही काफी है। वह कितना बुरा बिछौना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की रजा पाने के लिए खुद को बेच देते हैं, अल्लाह के रास्ते में अपनी संपत्ति खर्च करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत दयालु है। निस्संदेह सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से कुछ हैं। इसलिए जो कोई भी काबा, जो कि इलाहियत शिक्षा केंद्र है, की ओर इरादा करके जाता है या उमरा करता है, उसके लिए इन स्थानों पर जाने में कोई हर्ज नहीं है। और जो कोई भी दिल से कोई भलाई करता है, निस्संदेह अल्लाह उसे बदला देने वाला है और सबसे अच्छा जानने वाला है। सूरा अल बकरा अन-नजीब 411। या जब याकूब को मृत्यु का समय आया, तो उसने अपने बेटों से पूछा, तुम मेरे बाद किसकी पूजा करोगे? तब उन्होंने कहा, हम एक ही ईश्वर के रूप में आपके ईश्वर और आपके पूर्वजों इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के ईश्वर की पूजा करेंगे, और हम केवल उसी के लिए इस्लाम अपनाने वाले हैं। क्या तुमने जो उन्होंने कहा उसका गवाह था? वे एक गुजर चुकी नेतृत्व वाली कौम है। उनके द्वारा कमाया गया उनके लिए है, आपके द्वारा कमाया गया आपके लिए है। आप उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। और यहूदी बनो ताकि तुम सही मार्गदर्शन पा सको, और ईसाई, उन्होंने कहा कि ईसाई बनो ताकि तुम सही मार्गदर्शन पा सको। तुम भी कहो बिल्कुल विपरीत। कुफ्र से, अल्लाह के साथ साझेदारी करने से लौटने वाला, इब्राहिम के धर्म, जीवन शैली को स्वीकार करने वाला। कहो कि हम अल्लाह पर जो हमें उतारा गया, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी संतानों पर उतारा गया, मूसा और ईसा को दिया गया, और जो पैगंबरों को उनके रब से दिया गया, उस पर ईमान लाए हैं। हम उनमें से किसी को भी दूसरे से अलग नहीं मानते, और हम केवल उसी के लिए इस्लाम अपनाने वाले हैं। हम स्थिरता लाने वाले, शांति, द्याकुर और खुशी प्रदान करने वाले हैं। अब यदि वे लोग जो ईमान वालों को यहूदी या ईसाई बनाना चाहते हैं, आपके जैसे ईमान लाते हैं, तो उन्होंने निश्चित रूप से सही मार्ग पा लिया है। नहीं, यदि वे मुंह मोड़ लेते हैं, तो वे केवल विभाजन में हैं। देखो, उनके खिलाफ तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफी है, और वह सबसे अच्छा सुनने वाला, सबसे अच्छा जानने वाला है। अल्लाह के धर्म के मुकाबले धर्म प्रस्तुत करने में अल्लाह से बेहतर कौन हो सकता है? और हम केवल उसी पौ की उपासना करने वाले हैं। क्या क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, जबकि वह तुम्हारा और हमारा रब है? हमारे कर्म केवल हमारे लिए हैं, और तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे लिए हैं, और हम केवल उसी के लिए अपने आप को सभी कमियों से शुद्ध करने वाले हैं। क्या तुम कहते हो कि निस्संदेह
इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनके वंशज सभी यहूदी या ईसाई थे। कह दो, क्या तुम बेहतर जानते हो या अल्लाह? जो अपने पास अल्लाह से आई हुई गवाही को छुपाता है, उससे अधिक अन्याय करने वाला कौन हो सकता है? अल्लाह हमारे कार्यों से अनजान या उदासीन नहीं है। वे एक नेतृत्वकारी समाज थे जो गुजर चुके हैं। उनके द्वारा अर्जित किया गया उनके लिए है, आपके द्वारा अर्जित किया गया आपके लिए है। आप उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। नेसिम 4:12 हे ईमान लाने वाले लोगों, धैर्य और नमाज के साथ आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन समाज को प्रबुद्ध करने के माध्यम से सहायता प्राप्त करें। निस्संदेह अल्लाह धैर्यवानों के साथ है, और जो अल्लाह के मार्ग में मारे गए हैं उन्हें मृतक मत कहो। वास्तव में वे जीवित हैं, लेकिन आप इसे समझ नहीं पाते। और निश्चित रूप से हम आपको डर, भूख और संपत्ति, जीवन और फसलों की कमी के साथ कमजोर करेंगे, परीक्षा लेंगे। जब उनके पास कोई विपत्ति आती है तो वे कहते हैं कि हम निस्संदेह अल्लाह के हैं और केवल उसी की ओर लौटेंगे, केवल उसी के सिद्धांतों को लागू करेंगे कहने वाले धैर्यवानों को भी शुभ समाचार। वे हैं जिनके लिए उनके रब की ओर से कुछ समर्थन और दया है। वे हैं जिन्होंने सही मार्गदर्शन पाया है। यह वह स्वयं है। नेसिम 4:13 निस्संदेह हमने जो स्पष्ट प्रमाण और सही मार्गदर्शन उतारा है, हमने किताब में लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाने के बाद छुपाने वाले लोग वही हैं जिन्हें अल्लाह और नकारने वाले नकारते हैं और नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जो पाप से लौटते हैं और सुधार करते हैं और स्पष्ट प्रमाण और सही मार्गदर्शन को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं, वे अलग हैं। वे वही हैं। मैं उनकी तौबा स्वीकार करता हूं, और मैं तौबा को बहुत स्वीकार करने वाला, बहुत तौबा का अवसर देने वाला, बहुत दयालु हूं। NICIM 4:34 गाली देकर अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार कर देने वाले और इसी स्थिति में मरने वाले वे लोग वही हैं जिन्हें अल्लाह की प्राकृतिक शक्तियों, रहस्यों और सभी इंसानों द्वारा बहिष्कृत किया गया है। वे बहिष्कार में स्थायी रूप से बने रहेंगे। उनसे यातना कम नहीं की जाएगी और न ही उनकी ओर देखा जाएगा। और आपका ईश्वर एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। वह अपनी बनाई हुई सभी जीवों पर दुनिया में अत्यधिक दया करने वाला है, असीम दया का स्वामी है। निस्संदेह आकाशों और पृथ्वी की रचना में रात और दिन के एक के बाद एक आने में, लोगों के लाभ के लिए समुद्र में चलने वाले जहाजों में अल्लाह द्वारा आकाश से पानी उतारकर उससे धरती को उसकी मृत्यु के बाद जीवित करने में, धरती पर हर चलने वाले जीव को फैलाने में और हवाओं को घुमाने में, आकाश और धरती के बीच आदेश के लिए तैयार बादल में, निस्संदेह जो लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं उनके लिए निश्चित रूप से संकेत और निशानियां हैं। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के अलावा अन्य को साझेदार बनाते हैं। वे उन्हें अल्लाह की तरह ही प्रेम करते हैं, जबकि जो लोग ईमान लाए हैं वे अल्लाह से प्रेम के मामले में अधिक मजबूत होते हैं। और जो लोग शिर्क करके गलत करते हैं, अपने ही नुकसान के लिए काम करने वाले वे लोग, जब वे यातना देखेंगे तो जिनका अनुसरण किया गया था वे यातना देखकर अपने अनुयायियों से दूर भाग जाएंगे, और जब वे यातना देखेंगे और उनके साथ संबंध टूट जाएंगे। जब संबंध टूट जाते हैं, काश वे देख पाते कि सारी शक्ति अल्लाह की है और अल्लाह की यातना वास्तव में बहुत कठोर है।
जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे भी कहते हैं, आह, काश हमारे लिए दुनिया में एक वापसी होती ताकि हम भी उनसे उसी तरह दूर हो जाते जैसे वे हमसे दूर हो गए। इस प्रकार अल्लाह उन्हें उनके सभी कर्मों को उनके ऊपर ढेर कर देगा, पश्चाताप और दुख के रूप में दिखाएगा। वे इस आग से बाहर निकलने वाले भी नहीं हैं। नेसिम 4:15। हे लोगों, धरती पर मौजूद हलाल और स्वच्छ, सुखद, लाभकारी चीजें खाओ और शैतान के कदमों का अनुसरण मत करो। निस्संदेह वह आपके लिए एक स्पष्ट शत्रु है। वह आपको केवल बुराई, अतिरेक, क्रूरता, अश्लीलता और अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहने का आदेश देता है जिन्हें आप नहीं जानते। और जब उन्हें कहा गया कि अल्लाह की उतारी हुई बातों का पालन करो, तो उन्होंने कहा, इसके विपरीत हम उसी का अनुसरण करेंगे जिस पर हमने अपने पूर्वजों को पाया। भले ही उनके पूर्वज किसी बात को नहीं समझते थे और सही मार्गदर्शन नहीं पाते थे। नसीम 4:16। और कुछ काफिरों की स्थिति जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, जो केवल एक पुकार या चिल्लाहट के अलावा कुछ नहीं सुनते, ऐसे लोगों की स्थिति उस चरवाहे की तरह है जो कौवे की तरह चिल्लाता है। वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए वे समझते भी नहीं हैं। या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार किया है, उनकी स्थिति जिनके घरों की छतें गिर चुकी हैं, एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो एक नगर से गुजरता है। वह व्यक्ति कहता है, इस मृत्यु के बाद अल्लाह कैसे जीवित करेगा, कहकर उसने अपनी अविश्वास को प्रकट किया। इसके बाद अल्लाह ने उसे 100 साल के लिए मारा, फिर जीवित किया। अल्लाह ने पूछा, तुम कितने समय तक रहे? उसने कहा, 1 दिन या 1 दिन का कुछ हिस्सा रहा। ईश्वर इसके बिल्कुल विपरीत है। तुम 100 साल रहे, फिर भी देखो, तुम्हारा खाना पीना अभी तक खराब नहीं हुआ है। अपने गधे को भी देखो। हमने ये इसलिए किया ताकि तुम जान सको और तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना सके। उन हड्डियों को भी देखो, हम उन्हें कैसे उठाते हैं, फिर उन पर कैसे मांस चढ़ाते हैं। उसने कहा। इस प्रकार जब उसे स्पष्ट हो गया तो उसने कहा, निस्संदेह मैं अब बेहतर जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर शक्ति रखने वाला है। नेसिम 4:17। हे ईमान लाने वाले लोगों, यदि आप केवल उसकी ही पूजा करते हैं तो जो चीजें हमने आपको प्रदान की हैं उनमें से अच्छी, स्वच्छ और लाभकारी चीजें खाएं और जो उसने आपको दिया है उसके लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। उसने आपको केवल मरे हुए जानवर, खून, सूअर का मांस और जो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए समर्पित किया गया हो उसे हराम किया है। फिर जो कोई इनमें से खाने के लिए मजबूर हो जाए, बशर्ते कि वह किसी और के हक का उल्लंघन न करे और आवश्यकता की सीमा से आगे न बढ़े, तो उस पर कोई पाप नहीं है, न ही भलाई में देरी करने, नुकसान पहुंचाने या कोई गलती करने का दोष है। निस्संदेह अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, बहुत दयालु है। नेसिम 4:18। निस्संदेह जो लोग अल्लाह की किताब से उतारी गई चीज को छुपाते हैं और उसे बहुत कम कीमत पर बेचते हैं, वे अपने पेट में आग के अलावा कुछ नहीं खाते। और कयामत के दिन अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा और न ही उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक यातना है। वे लोग हैं जिन्होंने सही मार्ग के बदले गुमराही और माफी के बदले यातना खरीदी है। वे आग के प्रति कितने सहनशील हैं। यह निस्संदेह अल्लाह की किताब को वो सत्य के साथ उतारने का कारण है। और निस्संदेह जो लोग किताब के बारे में विवाद में पड़े हैं,
वे निश्चित रूप से बहुत दूर के विभाजन में हैं। नेसीम 419 अपने चेहरों को पूर्व और पश्चिम की ओर मोड़ना भलाई नहीं है, लेकिन अच्छे लोग, अल्लाह, आखिरत के दिन, अंतिम दिन, फरिश्तों, किताब और पैगंबरों पर विश्वास करने वाले अपनी संपत्ति को रिश्तेदारों, अनाथों, गरीबों, यात्रियों, मांगने वालों और स्वतंत्रता से वंचित लोगों को देने वाले, जो प्रेम होने के बावजूद देते हैं और नमाज कायम करते हैं, जो आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थन करते हैं, समाज को जागरूक करने वाले संस्थानों का निर्माण और उन्हें बनाए रखते हैं, जो ज़कात देते हैं, अल्लाह के धर्म के प्रसार और उसे बनाए रखने के लिए नमाज की स्थापना के लिए, जो ईमानदार लोग अपनी आस्था के कर्ज के रूप में, इबादत के कर्तव्य के रूप में दिल से कर देते हैं, और जब वे वादा करते हैं तो अपने वादों को पूरा करते हैं, जो पूरी तरह से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, कठिनाई, बीमारी और युद्ध के समय में धैर्य रखते हैं। वे वही हैं जो सच्चे और ईमानदार हैं, और वे वही हैं जो वास्तव में अल्लाह की सुरक्षा में हैं, सचमुच। नैसिम 4p हे ईमान लाने वाले लोगों, मृत्यु से संबंधित मामलों में प्रतिशोध पक्षों के बीच न्यायपूर्ण प्रतिकार आपके लिए अनिवार्य किया गया है। स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र, दास के लिए दास, महिला के लिए महिला। लेकिन यदि किसी को मृतक के भाई द्वारा कुछ के बदले में माफ कर दिया जाता है तो उसे प्रथा का पालन करना चाहिए और उसे अच्छे से चुकाना चाहिए। यह आपके रब की ओर से एक रियायत और एक दया है। अब जो कोई सीमाओं को पार करता है उसके लिए दर्दनाक सज्जा है। हे समझने की क्षमता रखने वाले लोगों, ताकि आप अल्लाह की सुरक्षा में आ सकें, इस न्यायपूर्ण प्रतिकार के सिद्धांत में आपके लिए जीवन है। नेसिम 421 जब आप में से किसी के लिए मृत्यु निकट हो और उसने कुछ संपत्ति छोड़ी हो तो अल्लाह की सुरक्षा में आए हुए लोगों पर एक अधिकार के रूप में अपने पिता, माता और सबसे करीबी रिश्तेदारों के लिए प्रचलित रीति के अनुसार सभी द्वारा स्वीकार्य तरीके से वसीयत करना अनिवार्य कर्तव्य ठहराया गया है। अब जो कोई इसे सुनने के बाद इसे बदलता है तो उसके समय की बर्बादी, भलाई में देरी, नुकसान पहुंचाना, गलती उत्पन्न करने की जिम्मेदारी केवल उसे बदलने वालों पर ही है। निस्संदेह अल्लाह सबसे अच्छा सुनने वाला और सबसे अच्छा जानने वाला है। अब जो कोई वसीयत करने वाले की किसी गलती करने से या समय की बर्बादी, भलाई में देरी, नुकसान पहुंचाने, गलती उत्पन्न करने से डरता है और उनके बीच सुधार करता है तो उस पर कोई पाप नहीं है। निस्संदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील और अत्यधिक दयालु है। नेसीम 422 हे ईमान लाने वाले लोगों, आपसी सहमति से भोजन, पेय, यौन संबंध और बातचीत को छोड़ देना ताकि आप अल्लाह की सुरक्षा में आ सकें, आपसे पहले के लोगों के लिए गिने चुने दिनों में। इसलिए आप में से जो कोई बीमार हो या खेती, व्यापार, सैन्य सेवा, शिक्षा जैसे आने जाने वाले गतिशील कार्य में हो, गिने चुने दिनों में बीमार और यात्रा में न होने वाले अन्य दिनों की संख्या के अनुसार भोजन, पेय, यौन संबंध और बातचीत को छोड़ देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति खो चुके हैं उनके लिए एक गरीब व्यक्ति के भोजन के रूप में छुटकारा देना एक कर्तव्य है। जो कोई स्वेच्छा से भलाई करता है यह उसके लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ है। और यदि आप जानते हैं तो भोजन, पेय, यौन संबंध और बातचीत को छोड़ना आपके लिए लाभकारी और शुभ है। जैसे इसे अनिवार्य किया गया था वैसे ही यह आप पर भी अनिवार्य किया गया है। रमजान का महीना जिसमें कुरान को लोगों के लिए एक मार्गदर्शक और स्पष्ट व्याख्याओं के रूप में उतारा गया है। इसीलिए आप में से जो कोई इस महीने को देखे वह तुरंत इसमें भोजन, पेय,
यौन संबंध और बातचीत को छोड़ दे। जो कोई बीमार है या यात्रा पर है, जैसे कि खेती, व्यापार, सैन्य सेवा, शिक्षा, शिक्षण जैसे गतिशील कार्यों में है और रमजान के महीने में बीमार या यात्रा पर नहीं है, अन्य दिनों की संख्या के अनुसार उसे भोजन, पेय, यौन संबंध और बातचीत को छोड़ देना चाहिए। अल्लाह आपके लिए आसानी चाहता है, वह आपके लिए कठिनाई नहीं चाहता। यह आसानी फिद्या की अनुपस्थिति, गतिशील कार्यों में लगे लोगों और बीमार लोगों को छूट देने के रूप में है, ताकि आप अल्लाह की सुरक्षा में आ सकें। और कितने दिनों की संख्या, यदि आपने भोजन, पेय, यौन संबंध और बातचीत को छोड़ दिया है, तो इस कार्य को उच्चतम मूल्य पर पूरा करना, आपको मार्गदर्शन देने के लिए अल्लाह की महिमा करना और अल्लाह द्वारा दी गई नेमतों का प्रतिदान करना है। आपसी सहमति से भोजन, पेय, यौन संबंध और बातचीत को छोड़ने की रात में आपकी पत्नियों के साथ यौन संबंधी बातें, यौन संबंध आपके लिए वैध कर दिए गए हैं। वे आपके लिए एक वस्त्र हैं और आप उनके लिए एक वस्त्र हैं। अल्लाह ने देखा कि आप अपने आप से धोखा कर रहे थे और आपकी तौबा को स्वीकार किया और आपको माफ कर दिया। अब अपनी पत्नियों के पास जाओ और अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसे खोजो, और भोर से जब तक सफेद धागा काले धागे से तुम्हारे लिए स्पष्ट न हो जाए, खाओ, पियो और आनंद लो, और रात तक रोजे को पूरा करो। और जब तुम धार्मिक शिक्षा केंद्रों में कार्यक्रमबद्ध इबादत में हो तो उनके पास न जाओ। ये अल्लाह की सीमाएं हैं। अब अल्लाह की सीमाओं के पास न जाओ। अल्लाह अपनी आयतों को लोगों के लिए इस तरह स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है ताकि वे उसकी सुरक्षा में आ सकें। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो जान लो कि मैं निस्संदेह बहुत करीब हूं। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं। इसलिए उन्हें भी मेरी बात माननी चाहिए और मुझ पर विश्वास करना चाहिए ताकि वे सही मार्ग पर आ सकें। निसिम 423। अपने बीच धन को अनुचित कारणों से न खाओ। लोगों के धन का कुछ हिस्सा जानबूझकर और समय की बर्बादी, भलाई में देरी, नुकसान पहुंचाने, दोष उत्पन्न करने के लिए खाने के लिए अपने धन को न्यायाधीशों को न सौंपो। नेसिम 424। वे आपसे चांद के बारे में पूछते हैं, क्या दो वे और हज के कार्यक्रम के लिए धार्मिक शिक्षा के समय के मापदंड हैं। अपने घरों में पीछे के दरवाजों से प्रवेश करना, धर्म में अल्लाह के सिद्धांतों के अलावा अन्य सिद्धांत अपनाना। अच्छा आदमी होना नहीं है, लेकिन अच्छा आदमी होना, अल्लाह की सुरक्षा में आना है। इसलिए अपने घरों में दरवाजों से प्रवेश करो। धर्म के मालिक अल्लाह द्वारा निर्धारित सीमा में जियो और सफल होने वालों, बचने वालों में शामिल होने के लिए अल्लाह की सुरक्षा में आओ। नेसिम 425। और जो लोग तुमसे लड़ते हैं उनके साथ अल्लाह के रास्ते में लड़ो, मारो और सीमा का उल्लंघन मत करो। निस्संदेह अल्लाह सीमा का उल्लंघन करने वालों को पसंद नहीं करता और उन्हें जहां भी पाओ मार डालो। जिस स्थान से उन्होंने तुम्हें निकाला तुम भी उन्हें वहां से निकालो, और लोगों को धर्म से निकालना, साझेदार बनाना, अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करना हत्या से भी अधिक गंभीर है। मस्जिद हराम, अछूता ईश्वर शास्त्र शिक्षा केंद्र के पास जब तक वे वहां आपसे युद्ध नहीं करते उनके साथ युद्ध न करें। फिर भी यदि वे आपसे युद्ध करते हैं तो तुरंत उन्हें मार डालो। काफिरों, अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करने वालों की सजा यही है। इसके साथ ही यदि वे रुक जाते हैं
तो जान लें कि निस्संदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील है, बहुत दयालु है। और लोगों को धर्म से निकालने, साझेदारी करने, अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करने की ओर खींचने की गतिविधि समाप्त न हो जाए और धर्म केवल अल्लाह का हो जाए, तब तक उनसे युद्ध करें। अब यदि वे रुक जाते हैं तो शत्रुता केवल उन्हीं के लिए है जो अपने आप पर अन्याय करते हैं। उन्मुक्ति का महीना हराम के महीने से मेल खाता है और सभी अप्रत्यक्षताएं, बाध्यकारी नियम एक दूसरे के बदले में हैं। इसलिए जो कोई आप पर हमला करे, अब आप भी उस पर उसी तरह से हमला करें, उबरे और अल्लाह की सुरक्षा में रहें। और जान लें कि अल्लाह अपनी सुरक्षा में आए हुए लोगों के साथ है। और अल्लाह के मार्ग में अपनी संपत्ति खर्च करें, सबसे पहले अपने निकट संबंधियों की और फिर दूसरों की आजीविका का प्रबंध करें। अपने हाथों से खुद को खतरे में न डालें और सुधार करें, सुंदर बनाएं। निस्संदेह अल्लाह सुधार करने वालों और सुंदर बनाने वालों को पसंद करता है। नज्म 426। ऐ ईमान लाने वाले लोगों, आप सभी इस्लाम, शांति, सुरक्षा और मजबूती में प्रवेश करें और शैतान के कदमों का अनुसरण न करें। निस्संदेह वह आपके लिए एक स्पष्ट दुश्मन है। इसके बावजूद अगर आप स्पष्ट प्रमाण आने के बाद भी फिर से फिसलते हैं तो जान लें कि निस्संदेह अल्लाह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, पूर्ण विजेता है, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला और मजबूत बनाने वाला है। निसिम 427। वे केवल अल्लाह के बादलों से आने का, छायाओं के बीच आने का, प्राकृतिक शक्तियों, प्रकाश, विकिरण और उल्काओं के आने का और काम के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सभी काम केवल अल्लाह की ओर ही लौट आए जाते हैं। इज़राइल की संतान से पूछो कि हमने उन्हें कितने स्पष्ट संकेत और चमत्कार दिखाए। अल्लाह की नेमत को जो कोई उसके पास आने के बाद बदल देता है तो निस्संदेह अल्लाह का दंड बहुत कठोर होता है। साधारण दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए, जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं, सजाई गई है। वे ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि अल्लाह की सुरक्षा में आए लोग कयामत के दिन उनके ऊपर होंगे। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेहिसाब रोजी देता है। नसीम 428। लोग एक ही नेतृत्व वाली समाज थे, फिर अल्लाह ने शुभ समाचार देने वाले और चेतावनी देने वाले के रूप में पैगंबर भेजे, और जिन विषयों में वे लोग विवाद करते थे उनमें निर्णय करने के लिए उनके साथ सत्य के साथ किताब उतारी। और केवल वही लोग जिन्हें किताब दी गई थी, उनके पास इतने सारे प्रमाण आने के बाद भी अपनी आपसी विद्रोह के कारण विवाद में पड़ गए। इसके बाद अल्लाह अपनी जानकारी के अनुसार उन लोगों को जो ईमान लाए, उनके बारे में जिनमें वे विवाद में थे, सत्य की ओर मार्गदर्शन किया। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे सीधे रास्ते की ओर मार्गदर्शन करता है।